आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हो। और अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो आपकी आदतें निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल देंगी। ये कहना था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। बहुत ही महान शख्सियत रहे हैं, उनके आदर्श हमारे लिए अनुकरणीय हैं। हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी परमात्मा की दया से और आप लोगों की दुआओं से बहुत बढ़िया। तो आज मैं बात करूंगी हमारी आदतों के बारे में। ऐसी 4 या 5 आदतें जो हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा, हमारी ज़िंदगी शिखर पर पहुंच जाएगी, हम अपने हर मकसद में कामयाब होंगे, हमारा लक्ष्य हमें मिल जाएगा। तो अपनी आदतें सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और हमारी अगर आदतें अच्छी नहीं हैं, अनुकरणीय नहीं हैं, ज़िंदगी में हमें ऊपर ले जाने के काबिल नहीं हैं, तो ऐसी आदतों का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो आइए मैं चर्चा करती हूँ सबसे पहली आदत। देखिए, हमारे मन में जो है ना, बहुत कई बार हम किसी बात के बारे में सोचते हैं, बहुत उत्साह होता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, जोश आता है सोचने में, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम सुस्त पड़ जाते हैं और वो चीज़ें हम नहीं कर पाते। आज का कल, कल का परसों, परसों का उससे नेक्स्ट डे ऐसे चलता रहेगा और हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते। सोच तो लेते हैं, लेकिन सोचना अलग बात है, एग्जीक्यूशन अलग बात है। कोई चीज़ हमने इनोवेटिव सोची है, जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, उसको एक अपनी आदत नहीं बनाएंगे, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। मॉर्निंग रूटीन में सुबह सुबह लगभग जिनको कुछ जुनून होता है, अपने सामने एक लक्ष्य रखते हैं कि मैं अर्ली राइज़र बन के सुबह जल्दी उठ के और मैंने ये काम शुरू करना है। 4 बजे उठ के मैंने रेस लगानी है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, या मैंने अपना लेसन रिवाइज करना है, और अलार्म भर के हम सो जाते हैं। और हमारा अलार्म जो है चीख चीख के हमें पुकार रहा होता है, दया की भीख मांगता है कि उठ जाइए महाशय, लेकिन आपके ऊपर नींद हावी होती है, सुस्ती हावी होती है, और हम फिर उसको एक बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है स्नूज़ पे डाल के हम फिर 15 मिनट के लिए सो जाते हैं। फिर हमें सारी वो ज्ञान की बातें याद आ जाती हैं कि किताबों में ऐसा लिखा है कि 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो आज बहुत लेट सोया था, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई, जो सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए मुझे अभी और सो जाना चाहिए। और वो 15 मिनट का जो स्नूज़ हम लगाते हैं, वो हमारी बहुत ही घटिया नींद होती है। ना तो हम उसमें सो पाते हैं, ना हम उसमें जाग पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो ये है कि अलार्म अब बजेगा, अलार्म अब बजेगा, और वो हमारी आदत को भी ख़राब करता है। तो ऐसा नहीं करना है। सुबह जल्दी उठें, पक्का निश्चय कर लें कि हाँ मैंने उठना है तो उठना है। इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, कि जो हमने सोच लिया उसको करके दिखाना है, और 1 या 2 दिन नहीं, उसको लंबी अपनी आदत डालें। आप 21 दिन ऐसा करके देखें, अपनी हैबिट्स को चेंज करके देखें। 21 दिन के बाद वो आपकी ज़रूरत बन जाएगी, आप उसके बिना रहेंगे ही नहीं। आदत बनाना, आदत बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रेगुलर करोगे तो वही हमारी आदत बन जाएगी और हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, वातावरण बिल्कुल शांत होता है, स्वच्छ होता है। सैर पे निकल जाइए, मेडिटेशन कीजिए, कोई चैप्टर रिवाइज करना है वो कीजिए। देखो, मैं जब स्टूडेंट थी ना, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैं ज़्यादा देर तक रात को नहीं जग पाती थी। दिन को पूरा दिन हमारा दिमाग काम कर कर के, पढ़ के, जब हम स्टूडेंट होते हैं, कोचिंग है, ट्यूशन्स हैं, हमारे पास बहुत वर्कलोड होता है। वर्किंग के पास भी यही होता है, जो भी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, पूरा दिन उनके दिमाग में घमासान चल रहा होता है। और रात को जब हम सोते हैं तो सुबह उठेंगे, हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, रेस्ट की पोजीशन में रह के फ्रेश हो जाता है। और सोते टाइम भी एक ये भी अच्छी हैबिट बनाएं कि सोते टाइम अपने दिमाग को वॉश आउट करके सोएं।
पिछले दिन के जितने भी विचार हैं उनको ख़त्म करके और आराम से सोएं। और ऐसे ही सुबह जो है फ्रेश माइंड से, विचारों से आपका शून्य होता है दिमाग, फ्रेश मूड से आप उठें और अपनी दिनचर्या शुरू करें। इसको अपनी आदत में शुमार करें। आपको ऊंचाइयों पे पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं रात को नहीं पढ़ पाती थी ज़्यादा, 10 बजे भी बस ये होता था, नींद हावी हो जाती थी तो मैं सो जाती थी। मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि ये अब नहीं पढ़ पाएगी। और सुबह जब भी मेरी नींद खुलती थी 12 बजे के बाद, कभी भी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो हमारी मदर वैसे ही उठा देती थी हमें। हम अर्ली राइजर थे। इतनी अच्छी आदतें हमारे पेरेंट्स ने, ज़बरदस्ती बनाते हैं पेरेंट्स, बच्चा कौन उठना चाहेगा, और सर्दी में तो कोई भी नहीं उठना चाहेगा। लेकिन मेरी आदत ये थी कि जब भी मेरी आँख खुल जाती मैं उठ जाती थी, मुँह धो के अपना आराम से और अपना पढ़ना शुरू कर देती थी, बिल्कुल शांत वातावरण में, ना कोई डिस्टर्बेंस होती थी, मन भी फ्रेश हो जाता था, रेस्ट करके थकावट भी दूर हो जाती थी। और उस टाइम जो हम लेसन पढ़ते थे ना, वो सारी चीज़ें दिमाग में ऐसे छप जाती थी कंप्यूटर की तरह। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कामयाब होने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और जो वर्किंग है उनके लिए भी अपनी नई प्लान्स बनानी है, कुछ इनोवेटिव सोचना है, माइंड को रिफ़्रेश करना है, तो आप अर्ली मॉर्निंग, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। सुबह उठ के दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। तो पहली हैबिट तो थी ये। दूसरी हैबिट है जो आज के युग में बहुत ही ख़तरनाक है, जो हम डिजिटल स्क्रीन का जो हम फेस करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हम फ़ोन उठा के, हमारी आँख खुलती नहीं, आँखें हमारी नींद में चुंधियारी होती हैं, और हम उठते ही पहले अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। व्हाट्सएप पे किसने हमारे बारे में क्या लिखा है, इंस्टा पे किसने क्या कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, फेसबुक पे क्या दिए हैं, या क्या कोई मैसेज आया है, और हम उसमें घुस जाते हैं। जो हमारी फ्रेश माइंड है ना, उसमें हम फिर परेशानियों भरे ऊल जलूल व्यूज़ जो है उनको, थॉट्स को भर लेते हैं। कई बार ऐसे भी मैसेज आए होते हैं कि जिसको देख के हमारा एकदम से दिमाग गर्म हो जाता है कि अच्छा उसने ऐसा लिख दिया। तो अपने फ्रेश माइंड को इन नेगेटिव एनर्जी से ना भरें, पॉजिटिव रखें अपना, देखें ही नहीं। सुबह उठ के 1 घंटे तक आप अपने इस डिजिटल स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहें। जो सो के आपने सुबह सुबह फ्रेश जल्दी उठ के जो एनर्जी के साथ आप उठे हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उठे हो, उस एनर्जी को नेगेटिविटी में ना बदलें। अपने फ़ोन की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, इनसे बिल्कुल दूर रहिए। कई बार ना नोटिफिकेशंस में या व्हाट्सएप मैसेज पे या हमारे लिए कोई ऐसा मैसेज आ जाता है कि वो अनप्लेजेंट होता है हमारे लिए, उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे दिमाग पे प्रेशर आएगा। प्रेशर आएगा तो क्या होगा, हमारा बीपी भी हाई हो सकता है, हमें गुस्सा भी आ सकता है, और उसका सीधा सीधा हमारे मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर सीधा का सीधा असर पड़ता है। तो ये आदत छोड़नी बहुत ज़रूरी है कि सुबह के 1 या 2 घंटे आप अपने डिजिटल स्क्रीन से दूर रहें। कोई वर्किंग है, किसी का कोई मैसेज बहुत अर्जेंट होता है, तो वो आप अपने दिनचर्या के बाद जब आप अपने वर्किंग एरिया पर चलते हैं, उसके चलने से पहले आप अपने सारे मैसेजेस देख सकते हैं कि किसी ने कोई सूचना तो नहीं दी है, किसी का कोई मैसेज तो नहीं है, कोई काम करना है, किसी की ड्यूटी लगानी है। और स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है ही नहीं। स्टूडेंट्स का ये होता है, आप कोरोना टाइम में ग्रुप्स बने थे कि टीचर्स ने भी कोई मैसेज देना होता है, स्टूडेंट्स के भी आपस में स्टडी से लेके कन्वर्सेशन थी, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन में रखो आप। सुबह सुबह तो स्क्रीन को ऑफ रखो आप, अगर आप अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर बना के रखना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो। तो सेकंड हैबिट ये है, अवे फ्रॉम डिजिटल स्क्रीन नोटिफिकेशंस। कोई नोटिफिकेशन नहीं देखनी सुबह सुबह। आपने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। हमने रात को सोचा है मेरा ये लक्ष्य है, सिर्फ उस लक्ष्य पे फोकस करें और उसी तरफ आप आगे बढ़ें। नहीं तो ये चीज़ें हमारी बहुत ही स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती हैं और हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं उसके रिजल्ट्स सोच के, या उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, या मैं ऐसा करूँगा उसके लिए प्लान करते हैं कि ये मैसेज उसने क्यों किया। तो इनसे बचें। तीसरी हैबिट है कि सुबह उठते ही अपने बिस्तर को साफ़ सुथरा बना के रखें। सबसे बड़ी आदत है कि जैसे ही आप उठते हैं आप फ्रेश हों और उसके बाद अपना बिस्तर जैसा दिन में चाहिए, झाड़ के साफ़ सुथरा, वेल प्लान्ड, सेट करके एकदम से डिसिप्लिन्ड जैसा होना चाहिए,
चादर की तय करके रखो, कंबल की तय करके कबर्ड में रखो, और अपनी चादर झाड़ जोड़ के साफ़ सुथरी तकिया अपनी जगह पे जाए, उस पर इधर उधर सामान ना फैला रहे, कोई बुक्स हैं और कुछ है। कई बार हम खाने पीने की चीज़ें भी रख लेते हैं बिस्तर पे, तो बिस्तर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमारे अंदर एक अनुशासन आता है, डिसिप्लिन हो जाते हैं, ताकि हर काम हम जो है एक सलीके से करें, तरीके से करें, अनुशासन में रह के करें। और ये नहीं है कि आज कर दिया, आज तो मैंने कर दिया जोश में आके, कल मेरा ऐसे ही पड़ा है। नहीं, इसको अपनी हैबिट बनाएं। और वही मैं फिर बार बार कहूँगी, एक हैबिट को बनाने में 21 दिन लगते हैं, और 21 दिन के बाद आप देखोगे ना, किस दिन आपने बिस्तर अपना छोड़ दिया अपने अस्त व्यस्त, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चली जाएंगी कि हाँ, उठते ही सबसे पहले आप चादर ही उठाओगे नींद में, कि मैंने पहले अपनी चादर तय करके अपना बिस्तर झाड़ के साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन मैंने इसको रख देना, व्यवस्थित करके बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा होना चाहिए। ये धारणाएं भी हैं। लोग कहते हैं कि अगर जो सुबह उठ के अपना बिस्तर नहीं समेटता, सही ढंग से नहीं करता है, तो दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी। दरिद्रता तो क्या है कि नेगेटिव एनर्जी आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, सारा दिन फैला रहेगा। गंदा घर तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें थोड़ा सा पुशअप करने के लिए हैं। हमारे मन में अगर अच्छा आज मैंने बिस्तर नहीं समेटा तो मैं गरीब हो जाऊँगा, एक धारणा के साथ जोड़ दिया। आएगी नहीं गरीबी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ज़रूर आएगी, हमें गंदा लगेगा। कोई बाहर से आया उसको भी गंदा लगेगा, और अच्छे वातावरण में रहना सबको अच्छा लगता। तो इसलिए ये अपनी आदत में शुमार कर लें कि उठते ही सबसे पहले आप अपने बिस्तर को समेटें, व्यवस्थित करें, साफ़ सुथरा रखें, चीज़ों को उनके स्थान पर रखें। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए। और लास्ट आदत है कि अपने शरीर को स्फूर्ति भरने के लिए, अपने शरीर में चुस्ती लाने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए अर्ली राइज़र होके आप लंबी सैर पे निकल जाएं। क्योंकि सुबह सुबह का वातावरण जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है, रात को वाहन भी नहीं चलते, और मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें मिलती है। और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेके जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना, हम जो खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, उसके बाद खाना खाने के बाद, पचने के बाद लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जब वो ग्लूकोज जलेगा। हम खाना बनाते हैं ना, खाना पकाते हैं, खाना कैसे पकेगा? जब हम गैस जलाएंगे, टेम्परेचर देंगे, उसको आंच देंगे, आग देंगे, तब खाना पकेगा। वही हमारे शरीर में है कि हम कहते हैं ना कि भाई प्राणायाम करो ऊर्जा मिलेगी, सैर करो ऊर्जा मिलेगी। तो वो ऊर्जा आती कहाँ से है? कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, हमने भोजन पचाया, उसको ग्लूकोज में बदल दिया, और वो हमारे खून में मिल जाता है। और खून भी साफ़ होने के लिए हमारे फेफड़ों में आता है, और फेफड़ों में क्या होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन उस खून में जो ग्लूकोज होता है उसको जलाती है, और जलाने से जो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को चलाती है। वो है ऊर्जा। तभी तो कहते हैं ना कि प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, और जितनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारा वो ग्लूकोज को बर्न करेगी, और उतनी ही हमें ऊर्जा मिलेगी। और उसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे, क्यों? हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? उस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को जलाया, और कोई भी चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और उसको हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये है प्रोसेस ऊर्जा का। सैर करें तेज तेज, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज को अपनी आदत में शुमार करें। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका शरीर चुस्त रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, और बहुत अधिक ऊर्जा के साथ। और जब ज़्यादा ऊर्जा होती है ना हमारे शरीर में, तो हमारा काम करने का भी मन होता है। हम अपना जो टारगेट फिक्स करते हैं, पूरा दिन हम बिल्कुल चुस्ती में रहते हैं, और हम अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर लेते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करने के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग का बहुत ही, फिर वही कहूँगी कि बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। थोड़ी सी देर बैठ जाइए, सिर्फ अपने में ही रहिए, इधर उधर कहीं मत जाइए, अपने दायरे को सीमित कर लें, अपनी सांस पे फोकस कर लें, और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएं, अपने विचारों को पवित्र करें। देखिए फिर आपको कितनी ताकत मिलती है। और मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, स्मरण शक्ति। जितना हम मेडिटेशन करेंगे, हमें
अपनी मेमोरी पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और हम जो भी चीज़ याद देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे वो हमारे माइंड में रहेगी, हम भूलेंगे नहीं बहुत जल्दी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी आदतों में शुमार कर लें तो हम बहुत कुछ जो है सुधर सकते हैं। तो इन चीज़ों से, मेडिटेशन से, योगा से, एक्सरसाइज से हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। मेडिटेशन से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होता है, हमारा ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इन 4 आदतों को गांठ बांध लें कि हमने अपने जीवन में शुमार करनी ही करनी है। सबसे पहला, अर्ली राइज़र, अलार्म पे रहम खाया करो। दूसरा है, डिजिटल स्क्रीन से दूर रहें 1-2 घंटा, कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं करनी है। तीसरा है, अपना बिस्तर सुबह उठते ही आप बनाएंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, डिसिप्लिन रखेंगे। और चौथा है, अपने शरीर के लिए, मानसिक शक्ति के लिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए सैर, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। इससे पॉजिटिविटी भी आती है। देखो, जब हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी, चुस्ती होगी ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी होएगी, हमारा काम करने में मन लगेगा और हम खुश रहेंगे तो हम पॉजिटिव हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उसको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन्ड, अगर ये आदतें आप बना लोगे ना तो आपका जीवन डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा और आप कामयाबी के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। कोई आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ज़िंदगी संवर जाएगी, सुखी जीवन हो जाएगा और बहुत ही ऊंचाइयों पर जाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर भी कर लिया करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।